वेलकम टू डे 14 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज हम अगेन आप लोगों को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिकली आप लोगों के साथ शेयर्स एंड डिविडेंड्स वाला चैप्टर, जहां पे आज हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताएंगे जो इस चैप्टर में यूज होंगे। हालांकि मैं आप लोगों को बताता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको कोई फॉर्मूले को याद रखें। अगर आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है, जो कि नो डाउट है ही है, तो आप इसको लॉजिकली सोचकर भी आंसर निकाल सकते हैं और फॉर्मूला आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बोलेंगे सर ऐसा क्या, हम लोग क्या जादूगर हैं? हाँ, आप लोग जादूगर हो और मैं आज आप लोगों को जादूगर ही बनाने वाला हूं कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाएंगे। आइए समझाते हैं आप लोगों को। और ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बनाने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, अभी मैं आप लोगों को सभी चीजें जो सिखा दूंगा। उससे पहले थोड़ा सा एक बार नोट डाल लेते तो मजा आ जाता। नोट में क्या है, और नोट से भी पहले एक चीज बता देता हूं आप लोगों को, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। वहां पे मैं आप लोगों को सभी जो टेलीग्राम पे जो पीडीएफ होते हैं आज के सेशन का या डेली का सेशन का, वो मैं डाल देता हूं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप इस नंबर पर कनेक्ट हो जाइए। और अगर उसके अलावा भी अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फटाफट लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे भाई? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ नोट डालिए। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे फटाफट आप लोग दिमाग में फटाफट बैठा लीजिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेस वैल्यू आपके पास जो है वो चेंज नहीं होता है। डज रिमेन्स ऑलवेज रिमेन्स सेम, ऐसा लिख लीजिए, ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है। ऑलवेज रिमेन्स सेम याद रहेगा। हालांकि बताया लास्ट वाले भी सेशन में, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया, है ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू सेम रहता है क्या? नहीं, चेंज होता है। चेंजेस कैसे? टाइम टू टाइम, समय समय पर बदलता रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ठीक है। हालांकि बता चुका हूं ये भी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिविडेंड। जो आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, आप बोल सकते हो डिविडेंड इज ऑलवेज पेड, लिख दीजिए, गिवन लिख दीजिए, ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ये 3 पॉइंट आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे के सेशन को शुरुआत कर देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को समझते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को समझते हैं, ठीक है। यहां तक डन है? ओके फाइन। चलिए, अगर आप लोगों ने चलो छोड़ो उसको, पहले पहला वाला फॉर्मूला समझते हैं जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बोलेंगे हम इसको? नंबर ऑफ शेयर्स। देखो, मैं 50 फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ एक जो याद कराऊंगा उसमें भी ट्रिक है, वो उस फॉर्मूले को आप अपने आप बनाकर लिख लेंगे। देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स का मीनिंग क्या आता है सबसे पहले हम वो समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक पेन का जो कॉस्ट है, एक पेन का जो कॉस्ट है वो हमने बोला कि 10 रुपए है, 10 रुपए है। और आप गए दुकान पे और आपने पैसे खर्च करके आ गए, कितने? आपने टोटल अमाउंट जो आपने खर्च कर दिया दुकान पे जाकर, पेन ले आए, कितने का? 200 रुपीज का। तो सवाल मेरा ये कि आप कितने, हाउ मेनी पेन्स, कितने पेन खरीद कर लाएंगे? बताइए जरा, कितने पेन आप खरीद कर लाएंगे? ये चीज बताइए। आपको 200 रुपए दिया, आप दुकान पे चले गए, दुकान वाला कहता है कि 10 रुपए का एक पेन है। अब बताओ, अब टोटल नंबर ऑफ पेन कितने खरीद कर लाओगे? तो आप सिंपल बोलोगे कि 200 को 10 से डिवाइड कर दो सर, 20 पेन्स आ जाएंगे। सिंपल सी बात है ना, 20 पेन्स आप खरीद कर लाओगे। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा कि ये क्या है सिस्टम है कि ये 20 पेन्स लाओगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपने 20 निकाला है वो आपने कैसे निकाला है, ये जानना चाहता हूं मैं। तो आप बोलोगे सर, नंबर ऑफ पेन की जो आप बात कर रहे हो ना, नंबर ऑफ पेन्स हैं, वो आपने क्या किया? टोटल अमाउंट की बात करी, आपने ऊपर रख दिया। क्या? टोटल अमाउंट की आपने बात ऊपर रख दी, और प्राइस या फिर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल हो सकता है यहाँ पे, वो आपके पास नीचे आ जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? डन है यहां तक? ठीक है। तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय 10, तो आ गया आपके पास नंबर ऑफ पेन 20। तो नंबर यहाँ पे आर्टिकल की जगह पेन ही लिख दो अभी पेन के केस में। लेकिन हम क्योंकि पेन की बात ही नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? शेयर की बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, जब हम शेयर की बात करेंगे, अब ध्यान सुनिएगा, अगर हम शेयर की बात करेंगे तो उस केस में किसकी बात होगी भाई? इन्वेस्टमेंट की। टोटल अमाउंट क्या होता है उसमें? इन्वेस्टमेंट होता है। तो नंबर ऑफ शेयर जो होगा,
जो नंबर ऑफ शेयर होगा वो किसके इक्वल होगा, ध्यान समझिएगा कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी। मान लेते हैं कि आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, आपने 10,000 इन्वेस्ट किया और लेट से आपके पास, तो ऊपर रख देंगे हम 10,000 को ही, और लेट से मान लेते हैं कि आपने एक जो शेयर था, है ना, प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस ऑफ वन शेयर वो कितनी आपके पास, लेट से 500 रुपीज है। तो आपने 2 जीरो काटा, इसे इसको 2 बार में 20, तो अगेन आपने कितने खरीदे, 20 खरीदे। समझ में आई इतनी बात। तो ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट रखना है, नीचे आपके पास प्राइस ऑफ वन शेयर रखना है। अब इसको थोड़ा सा ट्रिक समझते हैं कि नंबर ऑफ शेयर का क्या मीनिंग होगा। नंबर ऑफ शेयर का हमेशा मीनिंग होगा ऊपर आएगा टोटल अमाउंट। क्या आएगा, टोटल अमाउंट। बोलो हाँ या नहीं, चाहे टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई और भी हो, और नीचे होना चाहिए प्राइस, यूनिट प्राइस। क्या होनी चाहिए आपके पास, यूनिट प्राइस, किसी एक की प्राइस। बोलिए हाँ या नहीं, ये समझ में आया। अब इसके जगह चेंज होते रहेंगे, कभी इन्वेस्टमेंट बोल देंगे, कभी सेल प्रोसीड बोल देंगे, इस तरह से आपके पास अलग अलग नाम देंगे। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डील करेंगे, उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। आप बस इतनी सी चीज बता दीजिए कि आपको क्या नंबर ऑफ शेयर का मीनिंग समझ में आया, कि बड़ी वैल्यू को ऊपर रखना है और नीचे एक की वैल्यू को रखना है, चाहे वो कुछ भी हो, रुपया हो, केजी हो, कुछ भी हो सकता है वो। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो ऊपर टोटल और नीचे एक की, ऊपर टोटल नीचे एक की, हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स इस तरीके से हम निकाला करेंगे। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, हालांकि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। दूसरा हम समझेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास डिविडेंड। क्या है आपके पास, डिविडेंड। अब डिविडेंड निकालने का सिंपल सा तरीका भी बताया, वो हमेशा आपको किस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिया जाता है, फेस वैल्यू पे। तो डिविडेंड का इन्वेस्टमेंट निकालोगे, इन्वेस्टमेंट का ही जितना आप फेस वैल्यू का अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करोगे उसका ही तो कुछ परसेंट मिलेगा। तो जैसे कि मेरे पास मान लेते हैं कि फेस वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास, फेस वैल्यू जो है आपके पास वो कितना है, फेस वैल्यू मान लेते हैं किसी की 10 रुपए थी और आपने मान लेते हैं 10 शेयर खरीदे। कितने खरीदे, 10 शेयर, तो 10 हो गया। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, हालांकि इन्वेस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग रहेगा, ये फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू से इन्वेस्टमेंट निकलता है हमेशा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया। लेकिन जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो उस केस में मार्केट वैल्यू नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट हमने कितनी कर दी, 100 रुपीज की। कितनी कर दी, 100 रुपीज की। इतनी बात समझ में आई। तो इस 100 रुपीज का कुछ परसेंट आपको डिविडेंड मिला, लाइक 5%, 10%, कुछ भी मेंशन होगा। मान लेते हैं कि 10% हमने क्या निकाला, 10% इसका निकालना चाहते हैं डिविडेंड, तो इसे इसको कैंसिल कर दीजिए, 10 आ गया। तो 10 रुपीज आपको डिविडेंड मिलेगा हर साल, अगर 10% मिलता है आपको तो। क्या इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे कुछ और नहीं किया, इन्वेस्टमेंट निकाल लिया फेस वैल्यू का अकॉर्डिंग और उसका परसेंटेज निकाल दिया। अब इसी चीज को फॉर्मूला बना दिया इन्होंने बोला कि जो भी फेस वैल्यू होगी उसको लिख लो, जो भी फेस वैल्यू होगी उसको लिख लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर से। किसको, नंबर ऑफ शेयर से। तो अभी तो यहाँ भी तो वही किया ना हमने भाई, कि हमने फेस वैल्यू लिया और नंबर ऑफ शेयर्स को, तो इन्वेस्टमेंट लिया फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ डिविडेंड। तो वो रेट आपको गिवन होगा R/100। तो जो हमने यहाँ पे निकाला इन शॉर्ट समझ के उसको इन्होंने फॉर्मूला बता दिया। तो ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी सा हो गया होगा कि इस फॉर्मूले को याद कैसे रखा जाए। बताइए हाँ या नहीं। वेरी सिंपल, समझ में आ गया होगा। डन है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट, और भी कोई फॉर्मूला गिवन है क्या। डिविडेंड हो गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट कई बार पूछ लिया जाता है और सेल प्रोसीड्स तो अभी हम आप लोगों को बता ही देते हैं। फटाफट समझते हैं तीसरा फॉर्मूला जो कि इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट का तो क्या ही फॉर्मूला बताया जाएगा, इन्वेस्टमेंट तो मतलब बच्चों वाली चीज है। समझाता हूँ, ध्यान समझना। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी मार्केट में आपने कितना पैसा को इन्वेस्ट किया, कितना पैसा आपने डाला है। तो मान लीजिए आपने शेयर खरीदा, इसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू में मार्केट वैल्यू होता है। एमवी लिख देता हूं मार्केट वैल्यू को, इंटू में मार्केट वैल्यू होता है। समझाता हूं। मान लेते हैं किसी भी कंपनी का आपने 100 शेयर्स खरीदे और आपने एक जो शेयर था उसका कॉस्ट मान लेते हैं भाई 20 रुपीज था। तो आपके पास टोटली कितना अमाउंट आ गया, 2000। तो आपने 2000 ही तो इन्वेस्ट किया होगा ना। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ में आया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल लॉजिक है भाई, लॉजिक, बिल्कुल लॉजिक। कि भाई एक चीज आपने 20 रुपए का खरीदा, 20 रुपए का खरीदा, लेकिन खरीदे कितना आपने 100। तो टोटल अमाउंट कितना आपने पे किया, वही तो इन्वेस्टमेंट हो गया। सिंपल सी बात है ना। दुकान पे गए, स्टेशनरी के शॉप पे गए, भाई 10 रुपए का पेन है, बोला भैया 2 दे दो, तो 20 रुपए दे दिया, वही आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। वहां तो खैर आप चीजों को खरीद रहे हैं, लेकिन जब आप कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पे पैसे डाल रहे हो तो उस केस में इसको इन्वेस्टमेंट कह देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, शेयर के केस में।
डन है, ये आपके पास दूसरा फॉर्मूला हो गया। और सेल प्रोसीड्स तो अभी मैं आप लोगों को अलग से बिल्कुल एग्जांपल देकर समझाऊंगा। सेल प्रोसीड्स में जनरली स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा जो है वो डाउट रहता है। अगला फॉर्मूला आप समझ लीजिए, यील्ड परसेंट बोलते हैं इसको, यील्ड परसेंट बोलते हैं, नहीं तो हम इसको बोल देते हैं रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, इसको ना थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, ठीक है, अच्छे समझिएगा। इसको बोला जाता है आपको कितना डिविडेंड मिला, वो कितना परसेंट है आपके इन्वेस्टमेंट का, और कुछ नहीं। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपको जो भी डिविडेंड मिला, मान लेते हैं कि मैंने 10,000 रुपीज, ध्यान सुनिएगा, मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले, और आज मेरी मैच्योरिटी डेट है उस चीज की डिविडेंड मिलने की, तो आज मुझे डिविडेंड मिला। मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया था और मुझे आज डिविडेंड मिला, मान लेते हैं कि भाई 200 रुपए मिला, डिविडेंड कितना मिला मुझे, 200 रुपए मिला। तो ये जो रिटर्न मिला है मुझे डिविडेंड, वो कितना है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है उसका, या फिर उसको यील्ड परसेंट बोलते हैं, कितना परसेंट आपको मिला है, ठीक है ना। तो ये 200 को ऊपर रखते, परसेंटेज ही निकालना है इस अमाउंट का, जो मिला उसका परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज कैसे निकालना है, जिसका निकालना है उसे ऊपर, नीचे टोटल और इंटू में 100। बोलिए हाँ या नहीं, 2 0 कैंसिल, इन 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसका मतलब आपको 2% का डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न मिला है, 2% का। समझ में आई इतनी बात, क्लियर, डन है, ठीक है। तो डिविडेंड अपॉन में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट, जो भी आपका स्टार्टिंग वाला बिल्कुल पैसा होगा टोटल अमाउंट, और इंटू में क्या कर दोगे आप 100%। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, डन है। आई होप आप सभी को यहां तक ये जो चीजें है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हुए होंगे। और अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं सेल प्रोसीड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, जहां पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूज्ड रहते हैं, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड रहते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे सेल प्रोसीड्स की, सेल प्रोसीड्स की, सेल प्रोसीड्स क्या होता है, सेल प्रोसीड्स भाई, तो चलो ध्यान से समझते हैं इसको। सेल प्रोसीड्स की मान लेते हैं अभी क्या चल रहा है 2026, मान लेते हैं 2025 में आपने किसी एक XYZ कंपनी थी, XYZ कंपनी थी, उस कंपनी में आपने कुछ शेयर्स खरीदे थे। क्या किए थे आपने, कुछ शेयर्स खरीदे थे। कितने का शेयर खरीदा था, मान लेते हैं कि मार्केट वैल्यू आपके पास उस जिस टाइम पे आपने खरीदा था वो 50 रुपीज था। कितना था, 50 रुपीज था। और आपने नंबर ऑफ शेयर्स जो खरीदे थे, नंबर ऑफ शेयर्स जो खरीदे थे वो कितने हो गए, लेट से आपने 100 खरीदे थे, चलो 1000 खरीदवा देता हूं, ज्यादा पैसा मोटा है ना। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कितना होगा, तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा सिंपल, कितने का एक खरीदा है और कितने शेयर खरीदे, आगे पीछे भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं। तो 5 1 2 3 4 5, तो 50,000 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया था 2025 में किसी भी एक कंपनी में, जिस कंपनी का नाम XYZ है। क्लियर हुई इतनी बात। लेकिन मैं कहता हूं कि ये कंपनी ना, ये जो कंपनी है वो आपको पता चला कि यार ये कंपनी उतना ज्यादा डिविडेंड मुझे पे नहीं करती है, और इसका शेयर प्राइस भी उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, ज्यादा तेजी से स्लो बढ़ रहा है। तो आप कहते हो कि 2026 में 2026 में आपका माइंड चेंज होता है और आप कहते हो भाई मैंने इस कंपनी के शेयर को बेच दूंगा। अच्छा, बेचना आप क्यों चाह रहे हो, सेल क्यों करना चाह रहे हो, क्योंकि आपने पता किया और आपको पता चला एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी का नाम ABC है, ABC कंपनी है, ठीक है। इस ABC कंपनी में मुझे ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है, ज्यादा डिविडेंड मिल रहा है, और पिछले जब एनालाइज किया तो पता चला इसका जो रेट है, शेयर प्राइस है, वो भी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसमें मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। तो आपने सोचा कि इस कंपनी के जितने भी शेयर मैंने लिए हैं उसको मैं बेच दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं इसको बेच दूंगा, ठीक है। और जो भी पैसा आएगा उसको बाद में मैं दूसरे कंपनी में क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। समझ में आई इतनी बात। तो मैं कहता हूं भाई 50 था, आपने इन्वेस्ट किया था, तो आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर आप इसको क्या करना चाहते हो, सेल कर देना चाहते हो। तो सेल करते तो इसकी जो मार्केट वैल्यू प्राइस थी 50 से कुछ नहीं तो चलो 60 तो बढ़ा ही देते हैं, 60 रुपए का हो गया, 50 से कितना हो गया, 60 का हो गया, 20% का रिटर्न मिला, जो कि बहुत ज्यादा है, नो प्रॉब्लम, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो 60 रुपए का हो गया, 50 का कितने का हो गया, 60 का। क्या नंबर ऑफ शेयर्स कम ज्यादा हुआ, नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास, अभी भी आपके पास 1000 रुपीज है। क्या आपके पास 1000 रुपीज, कह रहा हूं 1000 नंबर ऑफ शेयर्स है। समझ में आई इतनी बात, ठीक है, ओके फाइन। अब मैं कहता हूं आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट अब आपकी कितनी होगी, तो बोलोगे 60 रुपए का और एक ये, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 60,000। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, डन है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, सेल प्रोसीड्स बोलूंगा,
समझ में आया ना? थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया ना? सेल प्रोसीड्स बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा? सेल प्रोसीड। ऐसा सेल प्रोसीड्स क्यों? जब हम पहले से अमाउंट को इन्वेस्ट करके रखे हुए रहते हैं और उन शेयर्स को बेच देते हैं, जो पहले हमने कुछ शेयर खरीदे थे, अगर मैं उन शेयर्स को बेच देता हूं तो जो भी मुझे पैसा मिलेगा उसी को हम सेल प्रोसीड्स बोलते हैं और कुछ भी नहीं। अगर मैंने कभी पहले ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं, पैसे कुछ शेयर्स खरीद रखे हैं, तो सभी शेयर्स को मैंने बेच दिए, उन शेयर से जो भी टोटल अमाउंट मुझे मिला उसी अमाउंट को बोलेंगे सेल प्रोसीड्स। तो 50 का था, 60 का हो गया, तो मैं 1 साल के बाद इन सभी को बेच दिया, बेचा तो मुझे 6000 मिला, इसी 60,000 मिला, 60,000। तो इसी 60,000 को हम क्या बोल देंगे भाई? सेल प्रोसीड्स बोल देंगे। अब आप इस 60,000 को इन्वेस्ट कर सकते हो, अब इस 60,000 का क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो किसी ABC कंपनी में जहां आपको ज्यादा फायदा मिल रहा हो। खत्म बात। समझ में आई बात? ये जो सेल प्रोसीड्स का कॉन्सेप्ट वो समझ में आया? और अगर नहीं भी आया तो भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगा कल से, नेक्स्ट वाले डे 15 से, वहां पे आप लोगों को मजा आ जाएगा भाई। A to Z चीजें, यही चीज बताऊंगा, वापस सब सारी चीजें समझाई जाएगी क्वेश्चन के साथ साथ, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बिंदास रहिए, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगली वीडियो जाने से पहले ये चीजें काफी हद तक आप लोगों को क्लियर हो जाए, है ना। इतना गंदा भी नहीं पढ़ाता हूँ आपको समझ में ना आए, सभी चीजें बिल्कुल छोटी छोटी चीजों का एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को समझाया गया। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी चीजें ओके लग रही है नहीं लग रही है, ठीक है। अगर कुछ आपको लगता है कि भाई इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ये आप गलत करवा रहे हो, ये चीज, ये तरीका गलत है, जो मतलब आपके हिसाब से लगता हो, तो उसके हिसाब से आप कमेंट करके थोड़ा सा फीडबैक जो आप दे सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मजा आया होगा सेशन में। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।